सो ये गाइज कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और टाइम अभी हो रहा गाइज 1:54, 2 बज गया। और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं सुबह से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन जब मैं सो के उठा और बाहर देखा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा धुंध लगा हुआ था और ठंड भी बहुत ज़्यादा था। तो ये सब देखकर मेरा मन नहीं किया, तो इसीलिए मैं थोड़ा देर रुक गया। थोड़ा देर क्या, मतलब सुबह से लेके अभी तक रुक ही गया। और उसके बाद जब धूप निकला तो अभी आप देख सकते हो पूरा धूप क्लियर निकल चुका है, तो अभी उतना ठंड नहीं लग रही है। तो सोचा कि चलो कुछ कमाई धमाई कर लिया जाए। तो आज ना मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक साथ में ओला, उबर, रैपिडो तीनों ऐप कैसे चला सकते हो। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई एक साथ में तीनों ऐप कैसे चला सकते हैं, क्योंकि एक ऐप के भरोसे भाई मतलब कभी कभी राइड तो कंटिन्यू मिलती रहती है, और कभी कभी जब राइड नहीं आती है ना तो काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी तो 2 घंटा भी। और वो भी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी सिटी में कितना ज़्यादा डिमांड है, तो फिर उसी हिसाब से मतलब राइड आती है। मैं भी जब एक ऐप के साथ काम करता था पहले, या फिर अभी भी कभी कभी करता हूँ, तो मतलब जब राइड आती है तब तो आते रहता है। और कभी कभी जब राइड नहीं आता है ना, जैसे कि आउट लोकेशन में चला गया, वहाँ पर राइड मैंने कंप्लीट किया और राइड नहीं आया, तो भाई वहाँ पर काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, जो कि मुझे खुद बुरा लगता है। तो इसीलिए सोचा कि चलो आज आपको मैं क्लियर ही कर देता हूँ कि किस तरह से आप एक साथ तीनों ऐप चला सकते हो। वैसे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ आप जितने भी ऐप चला लो, 3-4 जो भी ऐप है ना, सब चला सकते हो। लेकिन आप लोगों का मन में डाउट यही रहता है कि भाई कैसे चलाएं। तो चलो, वैसे मैं कुछ वीडियो में तो बता भी दिया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऑन ड्यूटी नहीं किया हूँ ओला, उबर, रैपिडो को, तो अभी मैं ऑन ड्यूटी करूंगा तीनों ऐप के, और वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं और उसके बाद तीनों ऐप को ऑन ड्यूटी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी स्टार्ट होने वाला है। 2, 1 स्टार्ट। तो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो पहले मैं रैपिडो को ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। तो रैपिडो पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आता है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है ना, तो उस पर क्लिक करूँगा इस तरह से, तो वो ऑन ड्यूटी हो जाएगा और डिस्प्ले ग्रीन हो जाएगा। गो टू एरिया टाइम इंडेड बता रहा है। चलो कोई नहीं, इसको ओके कर देते हैं। और उसके बाद ओला को भी करते हैं ऑन। रैपिडो ऑन हो गया, उसके बाद ओला को करना है। तो ओला जब आप ओपन करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑफ ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, उसके बाद गो टू लिखा हुआ। तो हमें ऑन ड्यूटी करना है। अगर गो टू पर क्लिक करूँगा तो मुझे एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, तो उसी साइड का राइड मिलेगा। ठीक है, तो रैपिडो और ओला ऑन हो गया। उसके बाद उबर रह गया, तो चलो उबर को भी ऑन करता हूँ। तो उबर ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे जो गो लिखा हुआ ना ब्लू कलर का आइकन के बीच में, तो उस पर एक बार क्लिक कर देना है। और इस तरह से मतलब कभी कभी मतलब सेल्फी नहीं मांगता है, तो अभी मेरे से मतलब सेल्फी मांग रहा है, तो मैंने उबर को भी ऑनलाइन कर दिया। तो तीनों ऐप ऑन है। अब जैसे राइड आता है ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं पंचकुला में हूँ। ओ भाई देखो, अभी मैंने ऑन किया था और रैपिडो में राइड आ गया। तो देखो रैपिडो में राइड आ गया, तो पहले मुझे एक्सेप्ट राइड लिखा हुआ, वहाँ पे एक्सेप्ट करना है। और तो एक्सेप्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का नाम और कस्टमर का एड्रेस, जहाँ पे उसको पिकअप करना है कस्टमर को। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि सभी ऐप को ऑफ़ कर लेना है। ओ भाई यहाँ पे गधा आ गया। मार मुर देता तो दिक्कत हो जाता। तो उबर को मैंने ओपन कर लिया। तो उबर यहाँ पे गो ऑफलाइन लिखा हुआ, तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो उबर ऑफ ड्यूटी हो गया। यू आर ऑफलाइन यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद रैपिडो को भी हमें, सॉरी रैपिडो में तो राइड आया ही है, ओला को भी ऑफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओला को भी मैं ऑफ़ ड्यूटी कर दिया हूँ। और जो रैपिडो में राइड आया है ना, तो उसको चल के पिकअप करना है। तो यहाँ पे गो टू पिकअप लिखा हुआ है, तो उस पर मुझे क्लिक करना है। तो मैप के हिसाब से जो कस्टमर का पिकअप लोकेशन होगा वो बता देगा। ठीक है, आगे से मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। पंचकुला में था और पंचकुला से ही पिकअप करना है। तो बढ़िया यार, ज़्यादा लंबा पिकअप नहीं है। कभी कभी तो भाई लॉन्ग पिकअप भी दे देता है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई लेडीज़ को हेलमेट देना क्या कंपलसरी है? तो हाँ भाई, बिल्कुल कंपलसरी है, नहीं तो पुलिस आपका चालान कर देगा। अगर ऑफलाइन नहीं करेगा तो कैमरे देखकर ऑनलाइन तो चालान हो ही जाता। भाई मेरे मतलब जो मेरा पहले वाला बाइक था ना, उस पर ऑनलाइन कैमरा से बहुत ज़्यादा चालान हुआ है यार। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, सभी को देना है हेलमेट। चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ। और किसी किसी सिटी में तो भाई एक ही हेलमेट से चलते हैं, वहाँ के
पुलिस वाले भी नहीं कुछ बोलते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में डबल हेलमेट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका चालान हो जाएगा। तो कस्टमर के पास पहुंचता हूं और उसके बाद दिखाता हूं कि कस्टमर के पास पहुंचने के बाद आगे क्या क्या करना होता है। और अभी रैपिडो में राइड आया है तो मैं आपको रैपिडो के बारे में बता रहा हूं, और जब उबर में राइड आएगा या फिर ओला में आएगा तो उसके मतलब उसको भी बताऊंगा कि ओला में क्या सिस्टम है, उबर में क्या सिस्टम है, कैसे होता है, सब कुछ आपको बताऊँगा। रैपिडो किसने किया? आपने किया था? एक मिनट, ठीक है, बैठ जाइए। अभी कर दोगे? बाद में भी कर सकते हैं। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे गो टू ड्रॉप लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करूँगा तो इनका जो ड्रॉप लोकेशन होगा ना वो बता देगा। तो यहीं पे ड्रॉप करना है, जो कि बहुत छोटा ही ड्रॉप है, 1.9 किलोमीटर। और भैया ने पेमेंट पहले ही कर दिया, बोला वहाँ पे पता नहीं नेट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। भाई रैपिडो में ना छोटा राइड भी मिलता है, बड़ा राइड भी मिलता है, तो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर बार बार राइड को स्किप करोगे ना तो कंपनी आपको राइड भी नहीं ज़्यादा देगा, और ज़्यादा बार बार ऐसे करोगे तो पेनल्टी भी लगा देगा। अकाउंट मतलब ID पर फ़र्क पड़ता है। और जैसे कि मैं छोटा बड़ा सभी राइड को एक्सेप्ट करता हूँ ना, तो कंपनी मुझे ज़्यादातर राइड देती रहती है। तो गाइस यहाँ पर भैया को मैंने ड्रॉप कर दिया, और जैसे कि मैंने बताया भैया ने पहले पेमेंट कर दिया। तो मतलब मैप से बैक आ जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट राइड लिखा है ना, तो राइट साइड को स्वाइप करना है इस तरह से। उसके बाद कस्टमर से पेमेंट लेने का ऑप्शन आ जाएगा, तो 25, लेकिन भैया ने 25 पहले ही कर दिया। तो अगर वो कैश देंगे तो मैं कैश ले लूँगा, अगर वो UPI से करना चाहते हैं ना तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं पर्सनल अकाउंट में भी ले सकता हूँ। अगर रैपिडो के वॉलेट में लेना है ना तो यहाँ पे जनरेट QR कोड लिखा हुआ, तो मैं उस पर करूँगा तो रैपिडो का QR कोड ओपन हो जाएगा। अगर इस पर कस्टमर पेमेंट करता है ना तो वो डायरेक्ट मेरे रैपिडो के वॉलेट में चला जाएगा, ठीक है। और किसी भी कस्टमर से अगर आप इस QR पे पेमेंट लोगे ना, जो ये रैपिडो का QR है, तो जैसे कस्टमर इसको स्कैन करेगा और उसके बाद जब वो पेमेंट करेगा ना तो कस्टमर का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपका ये स्क्रीन भी सक्सेसफुल हो जाएगा और ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैश कलेक्ट नहीं करना। अगर इस QR पर आप कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो आपको कैश कलेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपने आप यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल आपको दिखा देगा, ठीक है। तो कस्टमर ने हमें पहले अपना पर्सनल जो मेरा UPI Paytm है उस पर दिया, तो यहाँ पे मैं कैश कलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना है। तो यहाँ पे कस्टमर को रेटिंग देने के लिए बोल रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कस्टमर को रेटिंग भी दे सकते हो। और यहाँ पे रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी हो चुके हो। तो इसमें मुझे मिला, यहाँ पे देख सकते हो टुडे अर्निंग लिखा हुआ ना, तो 20 रुपया 62 पैसा। तो मुझे 20 रुपया मिला 2 किलोमीटर का, ठीक है। और 2 किलोमीटर पिकअप करने के लिए भी गया था, तो यार 4 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे 20 रुपये लिखा ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टुडे अर्निंग पूरा दिखाएगा, आज आपने कितना अर्निंग किया। और यहाँ पर दिखाएगा लास्ट ऑर्डर अर्निंग, लास्ट वाला ऑर्डर पर आपको कितना अर्निंग मिला था। और यहाँ पे दिखाएगा आपको रैपिडो वॉलेट बैलेंस कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, ठीक है। तो और इंसेंटिव, अगर आपको इंसेंटिव देखना है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अर्निंग का डिटेल देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर इंसेंटिव है, तो इंसेंटिव पर आप क्लिक करोगे। ओहो, देखो अभी दूसरा राइड फिर से रैपिडो में ही आ गया। यहाँ पे आपको पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन देखने को मिलेगा। और ठीक है, तो पहले इसको एक्सेप्ट राइड करते हैं। और तो एक्सेप्ट राइड करने के बाद यहाँ पे फिर से गो टू पिकअप लिखा है, उसी पे क्लिक करना है जैसे हमने पहले किया। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का लोकेशन बता देगा। तो अभी जो मैंने पहला राइड कंप्लीट किया ना, तो उस कस्टमर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि वो रोड साइड में ही खड़ा था। तो पता चल गया कि हाँ यही है। और कभी कभी कस्टमर अपने घर में होते हैं और आप उसके ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच जाते हो रोड के नीचे, उसके घर के नीचे रोड पर, तो आपको कस्टमर को कॉल भी करना पड़ेगा, या आप मैसेज में भी बता सकते हैं। अगर मैसेज कई बार सीन नहीं करता है तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो कैसे कॉल करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखता हूँ इस कस्टमर के पास पहुँच के, अगर वो घर में होंगे या फिर अगर मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कॉल करते हैं। तो कस्टमर का यहीं पर लोकेशन ख़त्म हुआ है। हाँ, ये हॉलमार्क पब्लिक स्कूल है। तो क्लोज मैप लिखा, वहाँ पे क्लिक करके आपको ना कस्टमर के लोकेशन पर पहुँचने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप कर देना है अराइव। तो उसके बाद अगर कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल भी करता है तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो मुझे कैंसिलेशन चार्ज मिलेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से अराइव कर दोगे तो स्टार्ट राइड करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन कस्टमर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉल का लोगो बना हुआ ना, तो उस पर क्लिक करना। उसके बाद कॉन्टैक्ट कस्टमर लिखा हुआ, तो आपको कॉन्टैक्ट कस्टमर पर
क्लिक करना है और उसके बाद आप मैसेज भी कर सकते हो यहाँ पे टाइप करके, और ऊपर कॉल लिखा हुआ है तो कॉल पे क्लिक करके आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर दोगे। उसके बाद आप हो गया 6523। ओके। स्टार्ट राइड 6523। उसके बाद गो टू मैप लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर दोगे तो जहाँ पे इनको जाना है ना वहाँ का। हेलमेट देता हूँ, लगा लो। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। हाँ मेरे को पकड़ लेना। हाँ चलें। तो ये भी छोटा ही राइड है, 1.5 किलोमीटर का, 1.5 और 4 मिनट दिखा रहा है मुझे। तो छोटा छोटा राइड में ये होता है ना कि जो इंसेंटिव का टारगेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसा मत सोचना, मैं तो कभी ऐसा सोचता ही नहीं कि छोटा राइड है तो चलो नहीं उठाऊंगा, स्किप कर देता हूँ। जो कि जब राइड आता है तो उस टाइम पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन दोनों दिखाता है, तो उससे मैं ये भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये कितना दूर का राइड होगा। तो वैसे मैं मतलब मैं जैसे बोला ना आपको कि मैं सभी राइड को पिकअप कर लेता हूँ और कंप्लीट करता हूँ, तो चाहे वो छोटा राइड हो या फिर बड़ा राइड हो। तो इससे क्या होता है ना कि रैपिडो इंसेंटिव भी देता है। तो इंसेंटिव भी तो राइड काउंट करने मतलब राइड पर ही मिलता है कि आप इतना राइड करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव में भी काउंट होता है छोटा छोटा राइड, तो मिला जुला के बात बराबर ही पड़ जाता है। अगर आप छोटा छोटा राइड भी पिकअप करोगे तो फिर तभी तो कंपनी आपको बड़ी बड़ी राइड देगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ सिर्फ बड़ा बड़ा राइड ही मतलब पिकअप करके कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होता। छोटा बड़ा सभी करोगे तो आपको लास्ट में अर्निंग देखने को मिलेगा। यहीं पर तो गाइस अभी देखो मैं राइड पर ही था, तभी मेरे पास नेक्स्ट राइड भी आ गया। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट राइड लिखा, तो उस पर क्लिक करना है, तो एक्सेप्ट हो गया और इनका राइड अभी कंप्लीट करना है। देता हूँ, इस पे कर देना। हाँ ठीक है। नहीं R15। हाँ इसमें अलग बाइक दिखा रही है। हाँ वो चेंज है ना, इसीलिए। दे दो हेलमेट। आराम से, ठीक है, वेलकम। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो रैपिडो का QR था तो उस पर अगर कस्टमर पेमेंट करता है तो ऑटोमेटिक मतलब सक्सेसफुल पेमेंट दिखा देता है। जैसे यहाँ पे दिखा दिया, तो डायरेक्ट कस्टमर को रेटिंग देने का ऑप्शन आएगा। मैंने बैक वगैरह कुछ नहीं किया, जैसे कस्टमर का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे मतलब पेमेंट वाला ऑप्शन हट के रेटिंग देने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने रेटिंग दे के यहाँ पर डन कर देना है। और उसके बाद जो जब मैं राइड पर था ना तो उसी टाइम मेरे को आया था, तो चलो इसको भी पिकअप करते हैं इस तरह से। तो आप लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि भाई राइड पर रहते हो तभी कैसे राइड आ जाती है। तो आप लोगों ने देखा ही कि जब मैं राइड पर था और इसी अभी मैं बल्टाना में हूँ, ठीक है ना, तो इस लोकेशन पर मैं पहुँचने ही वाला था तो तभी राइड आ ही गया। OTP 7640 ना, 0640। ओहो लीजिए, बैठो। बाइक देख रहे हो क्या? चेंज है इसीलिए। पकड़ लूँ? हाँ हाँ जरूर। चले। तो जब से मैंने लॉगिन किया तब से रैपिडो में ही कंटिन्यू राइड आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में मैं तीनों ऐप को ऑन किया था और उसके बाद पहला राइड तो रैपिडो में ही आया। तो रैपिडो में राइड आने के बाद मैंने उसको एक्सेप्ट किया और ओला उबर को मैंने ऑफ ड्यूटी कर दिया, ठीक है। तो मैं ये बताने वाला था आपको कि एक साथ आप कैसे काम कर सकते हो। तो अभी तक तो यार ओला उबर में राइड आने का तो रैपिडो ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि राइड कंप्लीट करने से पहले ही मतलब राइड पर ही रहता हूँ तभी नेक्स्ट राइड मुझे मिल जाता है। तो इसलिए ओला और उबर में राइड आने का रैपिडो ने मौका नहीं दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। मान के चलो आपने तीनों ऐप ऑन किया और पहला राइड जैसे कि रैपिडो में आ गया, तो मैंने दोनों को ऑफ़ किया, आपको भी उसी तरह दोनों को ऑफ़ कर देना है। और रैपिडो का राइड कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से उसको ऑन कर देना है। फिर से आप तीनों में ऑन ड्यूटी हो जाओगे। उसके बाद फिर से तीनों में से किसी में भी आपको राइड आए तो उसी तरह आप कर लेना। कस्टमर का कॉल आ गया, थोड़ा बात कर लेता हूँ। वैसे ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा क्योंकि मैंने आज इंटरकॉम लगा लिया है। तो देखो, हेलो, मैम आ रहा हूँ, बस 2-3 मिनट में ही पहुँच जाऊँगा, आसपास में ही हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किस जगह पे आ गया।
हाँ हाँ, बस थोड़ा वेट करो। बस मैं ये बताने वाला था आपको, जैसे कि मतलब तीनों को आपको ऑन कर लेना है, किसी एक में राइड आए आपको बाकी को ऑफ कर देना है। राइड कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको तीनों को ऑन कर लेना है, फिर से किसी एक में राइड आए आपको एक्सेप्ट करके ऑफ कर लेना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि दोनों तीनों में एक बार में ही राइड आ जाता है, तो उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय ऐसे करना है, किसी एक को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी को स्किप करना ही पड़ेगा। उस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो जब एक बार में दोनों में या फिर तीनों में राइड आ जाए तो आप सोच लेना कि किसको एक्सेप्ट करूँ। एक को एक्सेप्ट कर लो और बाकी को स्किप कर दो, और एक्सेप्ट करने के बाद बाकी को जल्दी जल्दी वो कर देना, ऑफ ड्यूटी कर देना। तो इसी तरह से आप दोनों तीनों चारों ऐप के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो और मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने इंटरकॉम लगा लिया है, क्योंकि यार कॉल पे बात करने में ना बहुत दिक्कत होता था। कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचने के बाद कॉल करता था तो भाई स्पीकर ऑन करके तब जाके उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देता था, और रास्ते में कॉल कर दिया फिर तो बाइक खड़ी करके बात करना पड़ता था। तो वैसे मैं इंटरकॉम VSK भाई से मंगवाया था, काफ़ी दिन हो गया, 2 महीने के आसपास हो गया, लेकिन मैं लगा ही नहीं रहा था, मन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए तो मतलब दिक्कत हो रहा था कई दिन काम किया तो सोचा कि चलो यार आज लगा ही लेता हूँ। तो अभी लगा लिया हूँ तो बहुत अच्छा मस्त, मतलब मज़ा आ रहा है काम करने में। कॉल के लिए डिस्टर्ब भी नहीं होता, और 10 सेकंड तक मैं अगर कॉल रिसीव करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक ही रिसीव करके दे देता है मुझे मोबाइल को छूना भी नहीं पड़ता है। हाँ मैम, बस पहुँच गया हूँ। कहाँ पर हो आप? 646 ना? अच्छा, मैं पहुँच ही गया हूँ। आपका जो लोकेशन था देखता हूँ कि कहाँ पर है। OTP बता दो, OTP बता दो। हाँ 3918। पैर, हाँ पैर देखना थोड़ा। हेलमेट जरूरी है? ज़रूरी तो है ही। बैठ जाना। स्पॉट बाइक है मैं, हाँ ये मुझे दे दो। यहाँ पे पैर रख के ना मेरे कंधे पे हाथ रख के जाना। जो मोटे लोग होते हैं ना उसको दिक्कत होता है चढ़ने में। मोटी हो? नहीं, आप पतले हो इसीलिए बैठ गए। चले नेक्स्ट राइड। पकड़ू क्या बैग? या बैग पकड़ू क्या? या अपने हेलमेट ने बार खराब कर दी। आपका हेलमेट भी पकड़ो। उतर के देना था ना, फिर मैं बाइक कैसे पकड़ूंगा? ओके मैं उतरूंगी वैसे। चलो ठीक है। हेलमेट रुको रुको, दे ही दो। हेलमेट आपको उतर के खोलना था। थैंक यू। कितना पे था? दिखा देता हूँ। मैं गिव यू 20। हाँ हाँ थैंक यू। वेलकम। हाँ एक्चुअली मैं यूट्यूब पे वीडियो करता हूँ, तो अपलोड कर सकता हूँ क्या? अभी की? हाँ आपने बनाई कब? हाँ अभी भी ऑन है, जब आपको पिकअप किया था तब भी। ओके ठीक है ना। देखो रैपिडो में ही ज़्यादा राइड आ रही है यार। अब ओला को ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना। देखो यहाँ पर ओला को मैंने ऑफ ड्यूटी किया है, और रैपिडो भी था तो रैपिडो में आ गया, तो ओला को मैं ऐसे ऑफ ड्यूटी कर दूंगा, और रैपिडो में जो राइड आया ना तो उसको पिकअप कर लूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप दोनों तीनों चारों ऐप चला सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, और चलाना भी चाहिए। क्योंकि मान के चलो चंडीगढ़ में डिमांड है तो कोई बात नहीं, और सभी सिटी में थोड़ी ना डिमांड होती है। किसी सिटी में ज़्यादा अर्निंग होती है, किसी सिटी में कम अर्निंग होती है, तो इसीलिए तो अगर आपके सिटी में कम डिमांड होगा तो आप एक ऐप के भरोसे काम करोगे तो कभी कभी राइड आएगा, बीच बीच में आपको वेट भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका अर्निंग भी ज़्यादा नहीं होगा कुछ। चंडीगढ़ में अगर मैं एक ऐप के साथ भी काम करता हूँ ना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई काम तो मिलते रहता है। और कभी कभी अगर मैं आउटसाइड में चले जाता हूँ तो वहाँ पे कभी कभी हो जाता है कि वहाँ से राइड नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ से फिर मैं चंडीगढ़ के साइड आ जाता हूँ, तो रास्ते में ही राइड आ जाती है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है ना, कुछ पूछना है, तो यार आप मुझे कमेंट कर लिया करो,
तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरह से काम होता है और आप एक साथ में ओला, उबर, रैपिडो तीनों ऐप को कैसे चला सकते हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको तीनों ऐप को ऑन ड्यूटी कर लेना है और तीनों में से किसी एक में भी राइड आया आप उसको एक्सेप्ट करके और बाकी दोनों को ऑफ़ कर दोगे, ठीक है। और कई बार जैसे कि दोनों में राइड आ जाता है, तीनों में अगर भी आ जाए तो किसी एक को ही आपको एक्सेप्ट करना है और बाकी को स्किप करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से करके आप तीनों ऐप के साथ काम कर सकते हो ताकि आपको मतलब राइड के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अगर रैपिडो में नहीं आएगी तो ओला में आ जाएगा, ओला में नहीं आएगा तो उबर में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक बार में तीनों के साथ काम करोगे, ठीक है। और रैपिडो का जो इंसेंटिव है ना, तो अगर रैपिडो का इंसेंटिव लेने के लिए आपको सिर्फ रैपिडो में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका टारगेट होता है वो कंप्लीट करोगे तभी तो इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव इस तरह से आपको नहीं मिलेगा अगर तीनों ऐप के साथ काम करोगे। तो बस जो ऑर्डर की अर्निंग होगा, राइड का अर्निंग होगा, बस वही मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।